हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है बेटा? चैप्टर 7, दैट इज चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बेटा, इसमें हम क्या कर रहे थे? ओजोन। ओजोन की प्रिपरेशन क्या था हमने? ओजोन की प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा? आपने देखा था जब हम O2 की इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करते हैं तो क्या होता है? ओजोन इज फॉर्म। सो आपने प्रिपरेशन क्या देखा था? O2 का जब हम इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करते हैं बेटा तो देन ओजोन इज फॉर्म। ओके, दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को देखा था हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलती है। अगर ओजोन देखें बेटा तो O3 इज पॉइजनस। O3 को हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा जो ओजोन है, ओजोन को हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। कैसे? आपने जितनी भी आरओ देखी होगी, आरओ में लिखा होता है ओजोनाइड, O3 मींस क्या करती है? ये जर्म्स को किल करती है। तो इट इज यूज एज ए जर्मिसाइड के रूप में इसको हम यूज करते हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो O3 जो है वो बहुत ही अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि O3 में से क्या निकलता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन, बताया था मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। कौन बेटा? ओजोन। ओके, तो हमारा याद रखवा था, इट इज पॉइजनस इन नेचर एंड यूज एज डिसइंफेक्टेंट। इट प्रोड्यूस, अगर इसको हम इनहेल कर लेंगे तो क्या होगा? हमें हेडेक होगी। तो हेडेक हो सकती है अगर हम स्मॉल अमाउंट में इनहेल करें तो, और लार्ज अमाउंट में करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है बेटा। ओके, नाउ अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो ये क्या करती है? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करती है? आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर देती है, सल्फाइड को सल्फेट में चेंज कर देती है। आप देख लो यहाँ आयोडाइड है, आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर देती है। कैसे बेटा? O3 प्लस इन एक्वस मीडियम, O3 तो क्या बन जाएगा बेटा? I2 के साथ साथ मिल जाएगा प्लस O2 गैस यहाँ से दी होगी, ये नेसेंट ऑक्सीजन, PbSO4 प्लस O2 गैस। इसको बाकी बैलेंस कर लो बेटा। आप देख रहे हो, अगर ध्यान से देखो बेटा तो ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन एंड जैसे मान लो अगर यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड होगा तो क्या लिखते हैं? ये पोटेशियम आयोडाइड को किसमें चेंज करती है? आयोडीन में। ओके, एंड लेड सल्फाइड को किसमें चेंज करती है? लेड सल्फेट में। तो लेड सल्फाइड रिएक्शन आई हुई है कंप्लीट रिएक्शन में, इसको बैलेंस कर लेना आप लोग। तो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, मतलब सल्फाइड को सल्फेट में और आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करती है। ओके बेटा, अगर हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अगर हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बात करें तो बेटा आपको पता ही है ये फ्लोरोक्लोरोकार्बन से डिप्लीट हो जाती है। यू नो कि फ्लोरोक्लोरोकार्बन इससे डिप्लीट कर देती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ ध्यान देना, जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन है वहां से NO गैस रिलीज होती है। जो ये सुपरसोनिक बेटा सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन है, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन है बेटा, यहां से NO गैस रिलीज होती है। ये NO गैस क्या करती है? ओजोन के साथ रिएक्ट करके इट चेंजेस इनटू NO2 एंड O2। ये NO2 और O2 में चेंज कर देती है। तो आप देख रहे हो इसने क्या कर दिया? इसने ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया। ओजोन लेयर किसमें चेंज कर दिया? इसने
इसने ओजोन लेयर को ओजोन में चेंज कर दिया। सो बेटा सो ये क्या हो गया, दीज आर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि सुपरसोनिक वेव कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। तो सुपरसोनिक वेव बेटा ओजोन लेयर को कैसे डिप्लीट करती है, इन दिस फॉर्म। जो सुपरसोनिक वेव जो सुपरसोनिक एरोप्लेन होती है वो क्या करती है बेटा, एनओ गैस रिलीज करती है। ओजोन यही गैस जब ओजोन लेयर पे जाती है तो NO इस O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, NO2 प्लस O2। तो बेटा ये क्या था, दैट वाज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर हम ओजोन लेयर के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो आप जानते ही हो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओजोन लेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको नोट कर दिया आप लोग। अगर ओजोन लेयर के स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ओजोन लेयर में कैसे क्या होता है बेटा, ओजोन लेयर में इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। आपने 11th में देखा होगा O3 का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, O3 का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। तो दैट इज द इट शो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करती है बेटा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेजोनेंस। एक बार डबल बॉन्ड इसके पास होता है, एक बार डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन का होता है। तो O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ओके। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। यूज की बात करें तो पता ही आपको ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं हम लोग। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग अगर यूजेस की बात करें बेटा तो कहाँ फर्स्ट इन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा जर्मीसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं, जर्मीसाइड। तीसरा अगर थर्ड की बात करें बेटा तो और क्या यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट तो हम इसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये इनके क्या है, यूजेस बेटा। ओके नाउ अब नेक्स्ट है बेटा सल्फर। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन मेनली आपको O2 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने। ओजोन की प्रिपरेशन, जो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा हमने बेटा, उन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत ध्यान रखना, वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। कौन सा, आयोडाइड को आयोडीन करता है और सल्फाइड को सल्फेट। नाउ नेक्स्ट सल्फर S8 बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 पी ब्लॉक में आती है। सल्फर की बेटा की बात करते हैं हम एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो सल्फर के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को कहते हैं हम लोग येलो सल्फर। सो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में, अल्फा सल्फर जिसको बोलते हैं येलो, जिसको बोलते हैं हम लोग येलो रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक, येलो रोम्बिक सल्फर एंड बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर। एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें बेटा तो सल्फर की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। कौन कौन सी, एक तो आपका रोम्बिक सल्फर जो कि येलो कलर का होता है, दूसरा बीटा सल्फर जिसका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर ये क्या है बेटा, ये सिर्फ एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है बेटा सल्फर की। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। अब हम बात करें रोम्बिक सल्फर की बेटा, तो ये येलो कलर की होती है, हमेशा S8 के फॉर्म में। अगर सल्फर को देखोगे बेटा तो S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है हमें। ये सल्फर हमेशा किस फॉर्म मिलती है, S8 के फॉर्म में मिलती है। ओके बेटा, तो ये आपका मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। बनती कैसे बेटा ये, it is prepared by the evaporating the solution of CS2। जब हम कार्बन डाइसल्फाइड को हम इवेपोरेट करते हैं तो वहां से सल्फर बनती है। तो
दिस सल्फर मीन्स रोमिक सल्फर इज प्रिपेयर बाय, अगर हम बात करते हैं पहले हम रोमिक सल्फर की बात करते हैं बेटा। सो कैसे होती है? प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को जब हम इवेपोरेट करते बेटा तो क्या बन जाती है? ये आपकी रोमिक सल्फर बन जाती है। ओके, मोनोक्लिनिक की बात करें बेटा तो ये क्या बनती है? जब हम रोमिक सल्फर को इट इज फॉर्म बाय द मेल्टिंग रोमिक सल्फर इन, जब इसको हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके कूल करते हैं, मीन्स अगर मोनोक्लिनिक की बात करें हम तो ध्यान से देखो, ये मेल्टिंग ऑफ रोमिक सल्फर एंड देन कूलिंग मीन्स रोमिक सल्फर किससे बनता है? कार्बन डाइसल्फाइड से। तो बताइए आपको मोनोक्लिनिक क्या बनता है? रोमिक सल्फर को ही पहले मेल्ट कर देते हैं, फिर इसको कूल कर देते हैं। जब मेल्ट करके कूल कर देंगे तो क्या होगा? वो रोमिक सल्फर जो है वो रोमिक सल्फर चेंजेज इनटू मोनोक्लिनिक। क्यों बेटा? क्योंकि दीज आर एलोट्रॉप्स। ओके, अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? अगर हम बात करते हैं रोम्बिक का और मोनोक्लिनिक का, दोनों का स्ट्रक्चर S8, दोनों S8 के फॉर्म में होती है। और इसका बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्राउन से। तो देखो S8 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना कैसे बनता है। ओके, देन 5 के ऊपर इस टाइप से 1 2 3 4 5 और 3 इस टाइप से, और आपके उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना। देखो ना, इट इज जस्ट लाइक एज ए क्राउन। सो इसे कैसे से बनता है? क्राउन से। देख लो, तो S8 का शेप कैसा बनता है बेटा? सल्फर का S8 का शेप कैसा बनता है? दैट इज क्राउन शेप। तो सल्फर का शेप कैसा होता है बेटा? क्राउन शेप। देख लो, सल्फर S6 के फॉर्म में भी मिलती है। ओके, उसका शेप क्या होता है? चेयर फॉर्म। 1 2 3 4 5 6 देख लो, ये आपका चेयर फॉर्म हो गया बेटा। ये स्ट्रक्चर क्राउन शेप वाला स्ट्रक्चर बेटा एग्जाम में आया हुआ है, सो इसको ध्यान रखना है। क्राउन शेप का स्ट्रक्चर जरूर करना है बेटा, ठीक है। तो सल्फर, तो ये क्या था बेटा? ये दैट वाज द सल्फर मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अल्फा सल्फर है, बीटा सल्फर है। अल्फा सल्फर कैसे बनता है? जब हम कार्बन डाइसल्फाइड की इवेपोरेटिंग करते हैं तो ये बन जाता है अल्फा सल्फर। बीटा सल्फर कैसे बनता है? जब अल्फा सल्फर को हम पहले मेल्ट करते हैं और देन मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं? उसको फिर कूल करते हैं, तो क्या बन जाता है? दैट इज बीटा सल्फर। ओके, सो ये बहुत इजी बेटा। नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के कौन कौन से कंपाउंड हैं? तो कंपाउंड ऑफ सल्फर की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहले क्या बेटा इसमें? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या ये? सल्फर डाइऑक्साइड, ये जाता है कंपाउंड ऑफ सल्फर।
नाम सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है। और ये बनती कैसे बेटा, तो सल्फर को जब हम बर्न करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम सल्फर को बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या देती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। लैब में कैसे बनाते हैं बेटा, लैब में जब हम सल्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं, सल्फाइड, ये आपका सल्फाइड हो गया, SO3 2 नेगेटिव की जब हम रिएक्शन करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड से आ गया, ये सल्फाइड सोडियम सल्फाइड से आ गया। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट इज बेटा, दैट इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन। दैट इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन। सो जब हम सोडियम सल्फाइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, सोडियम सल्फाइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो बेटा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। सो दैट वाज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन। और क्या प्रिपरेशन बेटा, अगर कॉमर्शियल देखें तो फेरस सल्फाइड जब हम क्या डालते हैं, आप अगर वाटर डालते हो स्टीम, फेरस सल्फाइड में जब हम वाटर डालते हैं तो क्या बनता है बेटा, या वाटर में डालो, एक काम करो, फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो। याद है ये प्रोसेस किसको कहते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। ये आपका चैप्टर 6 हट गया बेटा। आपने 10th में पढ़ा होगा कि किसी भी ओर्स को, मेनली सल्फाइड ओर को, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो क्या देगा, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड यहां से निकलेगा। सो Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी बेटा इसको बैलेंस कर लेना। सो सल्फर बनाने के 3 मेथड्स, एक तो जब सल्फर को आप बर्न करोगे, डायरेक्ट कंबशन करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मैंने आपको बताया था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे ध्यान देना आपको। सोडियम सल्फाइड में जब हम एसिड डालते हैं, सोडियम सल्फाइड में जब हम एसिड डालते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, जिसे बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। और थर्ड, फेरस सल्फाइड में जब हम ऑक्सीजन डालते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Fe2O3 में चेंज हो जाता है। सो बेटा these are the three preparation of sulfur dioxide. Understand बेटा? Now अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बेटा इनकी प्रिपरेशन लिख जाओ। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं बेटा, इसमें सब रीजनिंग क्वेश्चन आने हैं, कंप्लीट द रिएक्शन आने हैं, स्ट्रक्चर आना है, एक ही तरह क्वेश्चन बनते हैं बस इस चैप्टर में से। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी की बात करें तो पता ही आपको, कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, मतलब इसकी स्मेल बहुत तेज होती है बेटा, पंजेंट स्मेल होती है। सो कलरलेस गैस एंड विद पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर बर्न करती है वैसे। वाटर में ये सॉल्युबल होती है और वाटर में सॉल्युबल बन के क्या बन जाता है ये, अगर वाटर में सॉल्युबल की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट गिव्स सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, दैट इज द सल्फ्यूरस एसिड, so that is the sulfurous acid. So it is highly soluble in water and it form a solution of sulfurous acid when passed through water. Okay, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो आपको पता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड नेचर कैसा होता है, दैट इज एसिडिक। क्यों, क्योंकि these are the oxides of non-metals. सल्फर आर नॉन मेटल, सो these are the oxides of non-metal and non-metal के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर ध्यान दोगे आप तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये NaOH जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ
बिकॉज दीज आर बेस एसिड। क्या बनेगा ये Na2SO3 एंड वाटर, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। क्यों? आपने पढ़ा हुआ है बेस प्लस एसिड दैट इज सॉल्ट, क्योंकि इसके एसिड कैसे होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के एसिड बेटा एसिडिक नेचर होते हैं। बेस NaOH अगर देखा जाए NaH कैसे होता है? बेस है, तो बेटा सॉल्ट हो गया। ओके, तो ये इस तरह से रिएक्शन हो सकती है बेटा। अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, इट गिव्स सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है? SO2Cl2 दैट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड react with Cl2, it gives SO2Cl2। SO2Cl2 का फॉर्मूला क्या हो गया? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो बेटा क्या देती है ये? सल्फ्यूराइल क्लोराइड देती है, जो कि SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। ठीक है बेटा। नाउ अगर हम, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट होती है वैनेडियम ऑक्साइड V2O5। जब हम वैनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं, कैटलिस्ट होती है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड, इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा ये सारे क्वेश्चन आप बैलेंस करोगे तो नहीं, ये बैलेंस आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें हम, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड V2O5, इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, जो फेरिक आयन होती है सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, द सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगी ये क्या करेगी बेटा? जो Fe3+ है उसको Fe2+ में चेंज कर देती है। कैसे? देखो Fe3+ क्या हो गया? फेरिक आयन, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया और किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। तो बेटा ये किसमें चेंज हो गई? ये चेंज हो गया बेटा Fe2+, ये फेरिक आयन है, Fe3+ फेरिक आयन, इसको इसने किसमें चेंज कर दिया? फेरस में, फेरस आयन में बेटा। तो इसने किसमें चेंज कर दिया इसको? फेरस आयन में, प्लस सल्फेट प्लस H। इसको आप कर सकते हो H2SO4। तो ये H2SO4 में चेंज हो गया और फेरस में, तो ये फेरिक को फेरस में से रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट बेटा अगर देखा जाए तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4 नेगेटिव, ये क्या हो गया? पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट इसने आपने अगर देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? इसका सॉल्यूशन पिंक होता है। तो ये क्या करती है? इसको पिंक सॉल्यूशन में क्या करती है? डीकलराइज कर देती है। मींस क्या बन गया ये? इट विल फॉर्म बेटा सल्फेट और Mn, और ये देख रहे हो आप, सल्फर डाइऑक्साइड ने MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज कर दिया? इन एक्वस सॉल्यूशन ले ले तो ध्यान रखो बेटा, ये दो रिएक्शन देखो, ये कंप्लीट द रिएक्शन आ सकता है। इसने क्या किया? फेरिक को फेरस में चेंज कर दिया, मतलब क्या हो गया? Fe3+ है, Fe3+ में Fe2+ में चेंज हो गया बेटा। Fe3+ यदि Fe2+ में चेंज हो जाए, इससे इसका मतलब क्या हो गया? इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये क्या करती है? सॉरी, ये रिड्यूस कर देती है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो Fe3+ को Fe2+ में चेंज कर दिया। देखो Fe3+ था, Fe2+ में ऑक्सीडेशन से चेंज हो गया +3 से +2। सो SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, Fe3+ को Fe2+ में चेंज कर दिया, और सल्फर डाई और MnO4 नेगेटिव को किसमें चेंज कर दिया बेटा? MnO4 नेगेटिव को किसमें चेंज कर दिया? Mn2+ में। तो बेटा आपका ये क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। ओके, ये इसमें बताइए रिएक्शन, ये जितनी भी रिएक्शन है बेटा, ये आपके कंप्लीट
द रिएक्शन के फॉर्म में आ सकता है, ध्यान रखना। खास तौर से लैबोरेटरी प्रिपरेशन और जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में कौन सा बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर्टीज में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा प्रॉपर्टीज में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खास तौर से बहुत आ सकता है। तो इसीलिए बेटा वो सारी प्रॉपर्टीज जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग हो वो सब करना है आपको। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, इसके बाद क्या कहते हैं आपका, ये जितनी भी लैबोरेटरी प्रिपरेशन है वो सारी करनी है। ज्यादातर कंप्लीट द रिएक्शन इसी में से आता है। वैसे तो रिएक्शन बहुत है इसके अंदर, उतने नहीं कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के भी एक पैटर्न बना हुआ है, कौन सा रिएजेंट, कौन सा रिएक्शन क्या पॉसिबल है के। तो रिएक्शन पॉसिबल किसके है, एक लैबोरेटरी प्रिपरेशन कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा हमेशा। हाफ वो गिवन होता है, हाफ आपको करना है। इसके बाद बेटा इसके बाद भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्यों, वो सारी रिएक्शन करने के चक्कर में लग जाते हैं, आता है एग्जाम में जाकर इस टाइप के। ओके बेटा, तो ये क्या हो गया प्रिपरेशन। नाउ अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें बेटा तो क्या होता है, ध्यान दो। प्रॉपर्टीज हो गया, स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, जस्ट लाइक एज O3। अगर हम सल्फर स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम वैसी होती है। कैसे, नाइट्रोजन स्ट्रक्चर शो करती है ये भी, तो ये भी ओजोन की तरह होगी। ओके बेटा, अगर यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या क्या यूज है बेटा इसका यूज बेटा, इट इज रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, ओके, ब्लीचिंग एक्शन में ऐड करती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में हेल्प करती है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हेल्प करती है। अभी हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में हेल्प करती है बेटा। एंड सल्फर डाइऑक्साइड आपने देखा है कि जो सल्फर है बेटा वो रिफाइनिंग ऑफ शुगर में भी हेल्प होती है। सो बेटा दैट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ शुगर। सो ये इसमें इतना टॉपिक बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बेटा, ऑक्सो मींस क्या होता है, दैट इज O, ऑक्सीजन। एसिड मींस क्या होता है बेटा, एसिड मींस H, और सल्फर जिसमें H भी हो, O भी हो और सल्फर भी हो, उसे बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो बेटा हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, कुछ होमवर्क पे ध्यान दो। एक तो आपको सबसे पहले बेटा कंप्लीट नोट्स, जो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूं वो नोट आपको कंप्लीट करना है, नंबर 1। नंबर टू बेटा ये जितनी भी रिएक्शन अभी तक आपने किया है, कौन सी, लेबोरेटरी वाली और केमिकल रिएक्शन में जो बताया था मैंने इंपोर्टेंट, वो सारी रिएक्शन, डू ऑल केमिकल रिएक्शंस इन योर नोटबुक तो कौन सा, जो आप क्वेश्चन आंसर, जिसमें आप क्वेश्चंस करते हो, जिसमें आप, जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, वो क्वेश्चन जो करते हो तो उसमें आपको ये आपको क्या कहते हैं, ये रिएक्शंस लिखनी है, जो इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, बताया था मैंने आपको वो रिएक्शंस को। हर वीडियो में देखो कौन कौन सी रिएक्शन मैंने आपको इंपोर्टेंट बता रखी है, वो सारी रिएक्शन आप नोट करोगे। ठीक बेटा, बहुत इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टाइप से आप इसको बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को लिखोगे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं हमको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऑक्सो एसिड्स, और ये बहुत सिंपल है बेटा, पहले पूरा चैप्टर करके फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। ओके बेटा, चलो फिर इसको आज हम रहते हैं यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा।